नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वीनस ट्रांजिट की। और वीनस ट्रांजिट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो 18 से ट्रांजिट हो रहे हैं और सितंबर 18 से 13 अक्टूबर तक। तो ये जो समय है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर हमने धनु राशि और लग्न तक बात की थी। अब हम बात करेंगे मकर लग्न और राशि के लिए। तो मकर वालों के लिए ये जो स्थिति है वो कर्मस्थान में हो रही है। शुक्र महाराज जो है वो अपनी नीच राशि जो कि आपके भाग्य स्थान में है वहां से छोड़कर वो अपनी खुद की राशि तुला में आ रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव होगा 18 सितंबर का। और ये आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण इफेक्ट देगा। क्या होगा? तो देखिए, आपके लिए कर्मस्थान और ये स्थिति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्मस्थान आपके जॉब बिजनेस का है, आपके पिता का है। और शुक्र जो उसी स्थान के मालिक भी है और नीच राशि से निकल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाग्य से निकल के मतलब आपका भाग्य जो अब तक आपको सपोर्ट नहीं दे रहा था वो देगा जब शुक्र निकल जाएंगे। और कर्मस्थान में वो पॉजिटिव हो रहे हैं तो और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और आपका शुक्र जो है आपके पंचम भाव का भी मालिक है, ठीक है। तो वहां 2 नंबर लिखा है जहां उसका मालिक है। तो आपके जीवन में ये शुक्र सुख समृद्धि लेके आएंगे। कर्मस्थान को लेकर अगर हम बात करें तो आपके प्रमोशन अटके हुए हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आपके पेमेंट्स अटके हुए हैं, आपको जॉब नहीं है, आपको बिजनेस नहीं है, तो उस काम में आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको कंफर्ट मिलेगा, आपके प्रमोशन होंगे, आपके इंक्रीमेंट होंगे। आपके पैसे कहीं अटके हुए हैं, आपने जो मेहनत की है उसका कहीं आपका पैसा आपको सैलरी नहीं मिला है, या आपने बिजनेस कर रहे हैं किसी कंपनी के साथ डील की है और उनको वर्क करके दिया है बट वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया पैसे को लेके कि भाई हम इतना आपको रिटर्न कर रहे हैं या ऐसा कुछ भी। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बढ़िया बनने वाली है ड्यूरिंग द शुक्र ट्रांजिट। और ये लॉन्ग टर्म के लिए होगी, ऐसा नहीं कि शुक्र थोड़े टाइम के लिए। तो उस थोड़े टाइम में वो बड़े इफेक्ट देके जाएंगे। पिता के स्थान का भी मालिक है और पिता के स्थान में वो आ रहा है। तो यहाँ आपके पिता के साथ आपका जो भी रिश्ता है उसमें बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स होंगे, बहुत अच्छा आपको लाभ होगा पिता से, पिता को आपसे। उनके लिए अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स है तो वो भी सॉल्यूशंस आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। सो डोंट वरी। और पिता अगर आपसे दूर है, दूसरे स्टेट में या कंट्री में है और एक दूसरे से आप मिलना चाहते हैं या, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पॉसिबल बनेगी। दूसरा यहाँ पर आपके लिए आपका पंचम भाव जो है संतान भाव है। तो जो लोग खुद माता पिता है उनके संतानों के लिए अच्छा है, संतानों के प्रोग्रेस के लिए अच्छा है, संतानों की पढ़ाई के लिए अच्छा है। और संतान अगर आपके बाहर जाना चाहते हैं या जॉब में या बिजनेस में या पढ़ाई में तो वो जा सकते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका अगर प्लानिंग है संतान प्राप्ति के लिए अगर, तो वो भी यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और आपको जैसे आप खुद पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस समय में इंटरव्यूज़ हैं, एग्ज़ाम्स हैं, तो वो अच्छी जाएगी आपके लिए। सिर्फ शुक्र थोड़ा डाइवर्ट करता है दूसरी चीज़ों में, तो वो थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ये वीनस आपको बहुत लाभ देगा। जो लोग आर्ट के फील्ड में हैं, जो लोग डिज़ाइन के फील्ड में है, क्रिएटिव फील्ड में है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जो लोग उसी फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छा है। जो लोग मीडिया में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, जो लोग क्रिएटिव इंडस्ट्री में है, क्रिएटिव फील्ड में है, चाहे किसी भी फॉर्म में आप क्रिएटिव वे में काम कर रहे हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट पीरियड। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, डेफिनेट मिलेगी, और उसमें सक्सेस भी मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि शुक्र जो है वो थोड़ा डाइवर्जन देता है, तो फोकस अपने गोल पे रखिएगा। अदरवाइज वो इतनी चीज़ें जो आपने सोची है उससे बेहतर कंफर्ट जोन ज़्यादा दे देगा। तो कंफर्ट जोन में क्या होगा, अच्छे सपोज आप एग्जाम्पल से समझते हैं, आप पढ़ाई करने गए और दोस्त अच्छे मिल गए, आपको घूमने सब ले जाते हैं, आपका एक अच्छा ग्रुप बन गया, तो पढ़ाई साइड में हो जाएगी, बाकी सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ती जाएगी, मज़ा आएगा, सब कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन वो शुक्र वो देता है, एक्स्ट्रा चीज़ें वो ज़्यादा देता है, जो कंफर्ट लग्जरी, तो वो अगर आपके पास नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना लीजिए, बाकी अवॉइड भी कीजिए और फोकस रखिए। बाकी आपको जॉब में या बिजनेस में कोई टेंशन नहीं है। लव मैरिज जो करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा योग है। आपको हो सकता है आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपको लाइफ पार्टनर मिले,
तो वो सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल बनेगी। तो जीवन में आपके सुख समृद्धि लेके आएगा शुक्र, और घर परिवार से आपका अच्छा एक रिलेशन बॉन्डिंग बनाएगा। शुक्र की दृष्टियाँ भी अच्छी है 4th हाउस पे, आपकी प्रॉपर्टी रिनोवेट हो सकती है, नई हो सकती है, बदलाव पॉजिटिव आ सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी है। तो शुक्र के हिसाब से आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि शुक्र इनफाइनाइट अनलिमिटेड देता है, लोन हो या कंफर्ट हो या लग्जरी हो, बट वो पैसा तो आपको देना पड़ता है। तो वो ज़रा कंट्रोल कितना रखना है वो रखिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कुंभ लग्न और राशि के लिए। कुंभ राशि और लग्न के लिए ये जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुक्र महाराज जो है वो 18 सितंबर से जो ट्रांजिट करके नीच राशि कन्या को छोड़कर अपनी राशि तुला में आ रहा है, लिब्रा में आ रहा है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू कुंभ वालों, क्योंकि कुंभ के लिए ये जो स्थिति है वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि शुक्र जो है वो अष्टम भाव से निकल जाएंगे आपके। ठीक है, अष्टम भाव जो है वो पैतृक संपत्ति का है, पितरुओं का है। तो जो भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं आपके, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं फैमिली के साथ, उसमें से आप निकल जाएंगे। उसमें कुछ अच्छा रिजल्ट बाद में देंगे शुक्र, लेकिन वो स्ट्रेस निकल जाएगा। वो जो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है, फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स हर्डल्स चल रहे हैं, सारी चीज़ें, तो वो थोड़ा डिस्प्यूटेड जो भी चीज़ें हैं, इवन आप किसी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व है जो यंत्र मंत्र तंत्र के पीछे आप भाग रहे थे कुछ पाने के लिए कि यहाँ से कुछ मिल जाए तो और आगे बड़ा हो जाए, तो वो सारी चीज़ों से आप निकल जाएंगे। वहाँ कुछ नहीं है, आपको लगेगा आपके खर्च भी बहुत हुए हैं, उसमें से निकल कर आप फिर जाएंगे, अपने मन की शांति को प्राप्त करेंगे पहले, और फिर आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि भाग्य भुवन में जाएंगे शुक्र, उस स्थान के मालिक हैं। तो भाग्येश होकर शुक्र आपको जीवन में सारे सुख देगा, लग्जरी देगा, आपको जो भी कंफर्ट चाहिए वो मिलेगा, और ये भाग्य से शुक्र देंगे, और ये अनलिमिटेड होगा, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा। इसको संभाल पाना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप कितना उसको एक इन्वॉल्वमेंट के साथ संभाल पाते वो आप पे डिपेंड करेगा। और दूसरी चीज़ कि शुक्र जो है वो ये 9th हाउस ऑल्सो की पिता का स्थान है, तो पिता के लिए आप बहुत कुछ करेंगे, धर्म कर्म के लिए आप जुड़ेंगे, धर्म स्थान भी है। तो आपके पास वो कंफर्ट आएगा कि आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने अच्छे कर्मों को आप सुधारना मतलब करना चाहते हैं, उससे आपको मन की शांति मिलेगी। तो शुक्र वो चीज़ों में इन्वॉल्व करेगा भाग्य से। लेकिन इससे ज़्यादा भी आपको मिलेगा क्या कि जैसे आपको कोई प्लेस पे जाना है जो आपकी धर्म से जुड़ी हुई जगह है, लेकिन आप जा नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ कोई भी डिस्कम्फर्ट, तो वहाँ आपके लिए कंफर्ट क्रिएट होगा और आप उस जगह पर जा पाएंगे वेरी कंफर्टेबली और बहुत अच्छे से। तो ये चीज़ आपके जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि शुक्र आपके भाग्य से आपको, जैसे जॉब नहीं है तो मिलेगा, यानी कि आप हाउस वाइफ हैं, आप फार्मर हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप मेडिकल फील्ड में हैं या डॉक्टर इंजीनियर जो भी है, आपके लिए भाग्य का सपोर्ट आपको प्रोग्रेस देगा, चाहे पढ़ाई में प्रोग्रेस दे, जॉब में दे या बिजनेस में दे या किसी भी रूप में। और शुक्र जो है वो आपके चतुर्थ भाव का मालिक है, 4th हाउस जो है वो ज़मीन मकान वाहन माता का है। तो उस स्थान का मालिक होकर वो भाग्य में आ रहा है, तो भाग्य से प्रॉपर्टी मिलेगी आपको, कोई लकी ड्रॉ में मिल जाए प्रॉपर्टी, आपको लॉटरी से कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, आपको व्हीकल मिल सकता है लकी ड्रॉ में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये समय में आपके लिए होगी। आपको अपना घर बनाना है, रिनोवेट करना है, आपके पास घर नहीं है तो मिल सकता है। ये समय आपके लिए प्रॉपर्टी को लेके, लैंड को लेके, व्हीकल को लेके, मदर को लेके बहुत पॉजिटिव है। तो एक तरफ पिता से लाभ है, एक तरफ माता से आपको आशीर्वाद मिलेंगे, जीवन में सुख समृद्धि आएगी, और आपको प्रॉपर्टी से डेफिनेट ये बेनिफिट कराएगा। आपको लोन चाहिए उतना मिल जाएगा, प्रॉपर्टी रिनोवेट करानी है या परचेज करनी है उसके लिए ध्यान ये रखना है, शुक्र अनलिमिटेड देगा, तो आपको कितनी लिमिट में उसको लेना चाहिए वो आपको ध्यान रखना है। तो ये शुक्र आपके लिए भाग्य और सुख समृद्धि, मन को सुख की अनुभूति कराने वाला शुक्र है आपके लिए, और ये अच्छा समय लेके आ रहा है 18 सितंबर से अक्टूबर 13 तक। तो बेस्ट टाइम है, एंजॉय कीजिएगा, लाइफ में बहुत प्रोग्रेस होगा। इसके बाद हम बात करेंगे मीन लग्न और राशि के लिए। सो मीन वालों के लिए शुक्र जो है वो 7th हाउस में नीच राशि में है, कन्या में, वहाँ से वो आ रहे हैं
अष्टम भाव में, अपनी राशि तुला में जहाँ 7 नंबर लिखा है। मीन वालों के लिए ये जो समय है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र अपने घर में अष्टम भाव में आ रहे हैं। आपके कुछ पुराने पैसे हैं, आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग और पैतृक संपत्ति पितरुओं से, तो उन सारी चीज़ों से, उस स्थान का मालिक होकर वहाँ आ रहा है तो वो सारी चीज़ों से आपको लाभ कराएगा। आपको अगर कोई रोग है, आपको पता नहीं है, जो आपको पता चले और उसका ट्रीटमेंट हो और आपको लाभ हो। आपको कोई प्रॉपर्टी है, आपका पैतृक संपत्ति है, उसमें प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हर्डल्स हैं, तो वो दूर होकर आपको वो कंफर्ट मिलेगा, उसमें आपको लाभ मिलेगा। आपकी अचानक से धन लाभ की प्राप्ति होना, वो यहाँ पॉसिबल बनेगा। शुक्र आपको कोई भी लॉटरी से या किसी भी रूप में आपको लाभ देगा जो आपने सोचा नहीं है, जो आपको पता नहीं है, वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। मंत्र तंत्र शास्त्र में ज़्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, बिकॉज शुक्र कंफर्ट और उस दिशा में ले जाएगा। और उस दिशा में जो लोग ऑलरेडी है मंत्र यंत्र तंत्र के, तो उनके लिए डाइवर्जन आ सकता है। शुक्र यहाँ से आपको बाहर निकाल सकता है दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व करके, तो आपकी साधना में ब्रेक आ सकता है। ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा। बट अल्टीमेटली ये शुक्र आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएगा। और दूसरी चीज़, ये शुक्र जो है 7th हाउस में, छठी राशि जो है, तो 7th हाउस में से वो निकलेगा तो 7th हाउस जो है लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का है। उनसे जो आपकी अनबन चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, स्ट्रेस चल रहा है, वो दूर हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा स्मूथ टाइम वहाँ भी हो जाएगा। शुक्र जो है वो साहस पराक्रम 3rd हाउस के मालिक हैं, जहाँ छोटे बड़े भाई बहन हैं, जहाँ आपका साहस पराक्रम, न्यू वेंचर, आप कुछ इन्वेस्टमेंट बड़ा कुछ करना चाहते हैं, आप का मीडिया है वहाँ पर, पब्लिक रिलेशन है, HR है, तो उन सारी चीज़ों में आप छा जाएंगे, उसमें आपको बहुत लाभ होगा। और शुक्र वहाँ आपको कनेक्ट करेगा, आपके भाई बहनों से लाभ कराएगा, सो उनके साथ इन्वेस्टमेंट से भी बेनिफिट होगा। तो ये समय जो लोग मीडिया में है, आर्ट में है, HR में है, पब्लिक रिलेशन में है, उन सब के लिए ये गोल्डन पीरियड है। और शुक्र के लिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन आपके जीवन में सुख समृद्धि सुविधाएं और लग्जरी लेके आएगा, और आपने सोचा नहीं होगा वो लाभ आपको होगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।